1957 से लेके 1961 तक दुनिया के कुछ मुल्कों में एक अजीब सी चीज़ देखी जा रही थी। बच्चे पैदा हो रहे थे, लेकिन किसी के हाथ बहुत छोटे होते थे, किसी के पाँव अधूरे थे और कुछ बच्चों के तो हाथ और पाँव बिल्कुल ही मौजूद नहीं होते थे। और हैरत की बात ये थी कि इस सब के पीछे एक कॉमन सी वजह थी, एक बहुत कॉमन सी मेडिसिन, थैलोडिमाइड। 57 से लेके 1961 तक ये वो वक़्त था जब ये ट्रेजेडी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में चुपचाप फैल रही थी। थैलोडिमाइड को एक सेफ और कॉमन मेडिसिन समझ के मार्केट किया गया था। इस ड्रग को ज़्यादातर प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइसेमेस्टर में, खासकर शुरू के वीक्स में प्रिस्क्राइब किया जाता था। और इसकी प्रिस्क्रिप्शन किस लिए की जाती थी? मॉर्निंग में जब वॉमिटिंग वगैरह फील होती है उसके लिए, और नींद आने के लिए। डॉक्टर्स को ये बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि ये बच्चे के लिए इतनी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। यही वो क्रिटिकल पीरियड होता है फर्स्ट ट्राइसेमेस्टर, जिसमें बच्चों के मेजर ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है, जैसे कि बच्चों के पाँव बनने लगते हैं, बच्चों के हाथ बनने लगते हैं। और थैलोडिमाइड ने इसी स्टेज पे बच्चों पे अपना असर दिखाया। उस वक्त ना प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे और ना ही प्रेगनेंसी सेफ्टी को सीरियसली लेके कोई टेस्ट किया गया था। इसीलिए 1957 से लेके 1961 तक, जब तक इस ड्रग की असली सच्चाई दुनिया के सामने आती, हजारों बच्चों ने अपने आप को अपाहिज कर दिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब थैलोडिमाइड इतनी डेंजरस थी, तो फिर इसे इतनी आसानी से सेफ क्यों माना गया? सबसे पहली वजह ये थी कि एडल्ट्स में इसकी कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं देखी जाई। जब एडल्ट आदमी या औरत ने इसको लिया तो कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट नहीं देखे गए, इसलिए डॉक्टर्स को लगा कि ये एक सेफ मेडिसिन है। दूसरी वजह ये थी कि जब एनिमल्स में थैलोडिमाइड की टेस्टिंग की गई तो जानवरों में भी इसका कोई लीथल टॉक्सिसिटी नहीं मिली। और तीसरी वजह ये थी कि जब इसका हाई डोज दिया गया तो उस पर भी इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं देखा गया, ना ही कोई डेथ हुई रिपोर्ट हुई। तो इसीलिए सबको लगा कि हाँ, थैलोडिमाइड तो सेफ है, इसे दिया जाना बिल्कुल सेफ होगा। सबसे खतरनाक बात ये थी कि थैलोडिमाइड को ओटीसी ड्रग के तौर पे मार्केट किया गया, यानी आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल सकता था। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये हुई कि प्रेगनेंसी के लिए इसका कोई भी टेस्ट नहीं किया गया। कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं किया गया जिसमें ये पता चले कि कहीं थैलोडिमाइड का कोई लीथल इफेक्ट बच्चे पे तो नहीं हो रहा। इस चीज़ की कोई भी टेस्टिंग नहीं की गई थी, इसलिए थैलोडिमाइड को सेफ समझा जाता था। और इसी गलती ने पूरी दुनिया में एक मेडिकल डिजास्टर को अंजाम दिया। 1957 से 1961 के दरमियान ऐसे केसेस बढ़ने लगे तो डॉक्टर भी कंफ्यूजन का शिकार हो गए। अचानक से मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स और कंट्रीज में ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनके हाथों और पाँव दोनों अधूरे हैं या फिर बिल्कुल मौजूद ही नहीं है। डॉक्टर्स पहले ये समझ रहे थे कि शायद ये कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर इसका रीज़न माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है। लेकिन जब ये केसेस अलग अलग मुल्कों से आने लगे, ऑलमोस्ट एक जैसे पैटर्न के साथ सामने आए, तो कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ गया। हर डॉक्टर अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट तो कर रहा था, रिपोर्ट्स कंपेयर की जा रही थी, लेकिन कोई क्लियर जवाब नहीं मिल पा रहा था। तादाद में ये मालफॉर्मेशंस अचानक क्यों हो रही है? जब तक असल वजह समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और जब डॉक्टर्स ने कॉमन लिंक ढूंढना शुरू किया, तब जाकर सबकी नज़र में एक चीज़ पड़ी, एक कॉमन सी मेडिसिन पड़ी, और वो थी थैलोडिमाइड। इस ट्रेजेडी का सबसे दर्दनाक हिस्सा देख रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये रियल लाइफ डिफॉर्मिटीज थी जो थैलोडिमाइड की वजह से हुई थी। सबसे कॉमन डिफॉर्मिटी फोकोमेलिया थी, जिसमें बच्चों के हाथ या पाँव या बहुत ज़्यादा छोटे होते थे या फिर सीधा शोल्डर्स या हिप से अटैच होते थे। कुछ बच्चों में फिंगर्स पूरी तरह डेवलप नहीं हुई और कुछ में आर्म्स या लेग्स बिल्कुल मौजूद ही नहीं थे। सिर्फ लिम्स ही नहीं, बल्कि बच्चों के ईयर्स, आइज, हार्ट और इंटरनल ऑर्गन्स का भी सीवियर मालफॉर्मेशन रिपोर्ट हुई थी। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइसेमेस्टर में जब ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, उस वक्त थैलोडिमाइड ने उनकी नॉर्मल ग्रोथ प्रोसेस को डिस्टर्ब कर दिया था। ये तस्वीरें हमें दिखाती हैं कि एक छोटी सी टेबलेट अगर गलत वक्त पे दी जाए तो पूरी जिंदगी का नुकसान बन सकती है। और ये नुकसान सिर्फ बच्चे के नहीं बल्कि पूरी फैमिली का होता है। 1960 में इस ट्रेजेडी की कहानी में एक सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी होती है, और वो होती है एक जर्मनी के डॉक्टर की, जिसका नाम था विदकुन लेंस। उन्होंने पहली बार ये नोटिस किया कि जिन मदर्स ने प्रेगनेंसी के दौरान थैलोडिमाइड ली थी, उन बच्चों में ये सीवियर डिफॉर्मिटी ज़्यादा पाई जा रही है।
उन्होंने डिफरेंट केसेस का डाटा कंपेयर किया और एक क्लियर पैटर्न सामने आया। ऑलमोस्ट हर इफेक्टेड बच्चा उस माँ से पैदा हुआ था जिसने फर्स्ट ट्राइसेमेस्टर में थैलेडोमाइड ली हुई थी। जब ये ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक जर्नल्स और मेडिकल आर्टिकल्स के जरिए पब्लिश हुई तो धीरे धीरे दुनिया भर के डॉक्टर्स को ये समझ आ गया कि ये डिफॉर्मिटीज़ कोई एक्सीडेंटल डिफॉर्मिटीज़ नहीं है बल्कि एक ड्रग का डिजास्टर है। इसी कंफर्मेशन के बाद थैलेडोमाइड को तुरंत मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि तब तक ये बहुत ही बड़ी तबाही मचा चुकी थी और हजारों बच्चे इस ट्रेजेडी का शिकार हो चुके थे। हमने देखा 40 से ज़्यादा कंट्रीज थैलेडोमाइड की वजह से इफेक्ट हुई, जिसमें चाइना, जर्मनी, जापान, स्वीडन जैसे मुल्क आते थे, लेकिन एक कंट्री ऐसी थी जो इस ट्रेजेडी से बची हुई थी। वो थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसकी वजह कोई लक या एक्सीडेंट नहीं था। इसकी वजह थी FDA मेडिकल ऑफिसर फ्रांसिस केल्सी। जब थैलेडोमाइड को अमेरिका में अप्रूवल के लिए सबमिट किया गया तब उन्होंने इसे बिना प्रॉपर डाटा के अप्रूवल देने से साफ साफ मना कर दिया। फ्रांसिस केल्सी ने कहा कि जब तक इसकी कंप्लीट सेफ्टी टेस्टिंग नहीं की जाती, खासकर प्रेगनेंसी में और बच्चों पे क्लियरली प्रूव नहीं हो जाता कि ये सेफ है, मैं इसको अप्रूवल नहीं दूंगी। फार्मास्यूटिकल कंपनी से बहुत प्रेशर डाला, लेकिन फ्रांसिस केल्सी अपने डिसीजन पे कायम रही और इसी वजह से अमेरिका इस बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी से बचा रहा। फ्रांसिस केल्सी ने इसको ब्लॉक कर दिया कि नहीं, थैलेडोमाइड को हम एज ए स्लीपिंग पिल नहीं अप्रूवल देंगे और ना ही हम इसको वॉमिटिंग के लिए अप्रूवल देंगे जब तक कि इसका पूरा डाटा हमारे पास क्लियरली विजिबल नहीं होता। यही वो चेहरा है फ्रांसिस केल्सी का जिसने अमेरिका को इस बहुत ही बड़े डिजास्टर से बचा दिया। थैलेडोमाइड ट्रेजेडी में 46 से ज़्यादा कंट्रीज इफेक्टेड रही और 10,000 या उससे ज़्यादा बच्चे भी हो सकते हैं जो इस ट्रेजेडी का शिकार हुए। थैलेडोमाइड ट्रेजेडी के बाद दुनिया ने फाइनली ये समझ लिया कि ड्रग सेफ्टी को कभी भी लाइटली नहीं लिया जा सकता है। इस एक डिजास्टर ने पूरी दुनिया के ड्रग लॉज को हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज ये आया, ड्रग सेफ्टी लॉज को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया। अब कोई भी ड्रग बिना प्रॉपर टेस्टिंग, मल्टीपल क्लिनिकल ट्रायल्स फेजेस और सॉलिड एविडेंस के बिना अप्रूव नहीं की जाती है। इसके बाद प्रेगनेंसी टेस्टिंग मैंडेटरी बना दी गई, मतलब अब हर नई ड्रग को प्रूव करना होगा कि वो प्रेग्नेंट औरत और फीटस दोनों के लिए सेफ है, वरना उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा। साथ ही साथ एडवर्स ड्रग रिपोर्टिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए जो एडवर्स ड्रग इवेंट्स को रिपोर्ट करते थे, ताकि मार्केट में अगर आने के बाद भी अगर किसी ड्रग के सीरियस साइड इफेक्ट सामने आए तो उसे जल्दी से जल्द मार्केट से वापस निकाल दिया जाए। आज हम जो फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल ट्रायल्स एंड ड्रग रेगुलेशंस पढ़ते हैं उनकी बुनियाद इसी ट्रेजेडी पर रखी गई है। थैलेडोमाइड ने बहुत सी जिंदगियां बर्बाद की, लेकिन एक ऐसा वाकया ने फ्यूचर में लाखों जिंदगियां बचाने का सिस्टम बना दिया। ये एक सिर्फ मेडिकल स्टोरी नहीं है, ये एक वार्निंग है और एक लेसन भी है। क्या मेडिसिन सेफ्टी हमेशा से ऊपर रहनी चाहिए और कभी भी ड्रग को बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करना चाहिए।